अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जो खैरियत से नहीं उनके लिए दुआ गो हो। मैं हूँ मोहम्मद इरफान अनवर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यू। अभी टाइम है तकरीबन 3 बजे का और आज ट्रेन हमारी लेट है और ये आई है बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 पर। ये लास्ट प्लेटफार्म है। इसके साथ जो जुड़े हुए ट्रैक हैं बाएं तरफ, ये जो आपको नज़र आ रहा है व्यू, इससे बाएं साइड पर वो जो सामने आपको कोचें नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल स्क्रैप कोचें हैं, यानी कि जो चलने के काबिल नहीं हैं। ये इसके आगे आप देखें तो आपको मालगाड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी और इसी तरह की कोचें हैं। ये इससे आगे काफ़ी जगह। कभी मैं इंटरलाक के पुल से आया तो वो व्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये प्लेटफार्म है, यहाँ से एक ट्रेन कभी चलती होती थी लाहौर टू वाघा बॉर्डर, जो कि जहाँ से पाकिस्तान की हदूद ख़त्म होती है और आगे इंडिया की स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो समझौता हमारी एक्सप्रेस चलती थी वो इसी रूट से जाती थी, लेकिन अब ये यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती। ये बिल्कुल जो है ना कंडम हालत में पड़ा हुआ है ये प्लेटफार्म, और अभी भी इसके कुछ असरात मौजूद हैं और ये इसी तरह ही है। यानी कि अभी कह सकते हैं कि आप इस प्लेटफार्म को बंद कर दिया गया। इस पर कोई भी ट्रेन नहीं लगती और ना ही कोई इस पर कोई कोच कभी लगी देखी है पिछले मैंने 12-13 सालों में। तो ये इसी तरह ही है। बहरहाल इसके थोड़े बहुत असरात मौजूद हैं और अभी जो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको व्यू जो है ना वो मैं दिखाऊँ। यहाँ पर ग्रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है इस साइड पर। वैसे तो रेल के रूल के मुताबिक जो है ना ट्रैक के अंदर घास वगैरह नहीं होनी चाहिए, सब्ज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन को नरम करता है और नरम होने की वजह से जब इसके ऊपर वेट आता है कोच का तो ये लाइन जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, यानी कि वो ज़मीन में दबना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो जड़ें हैं इसकी दरख्तों की जो बिल्कुल उसके लाइन के साथ होंगे, या जो ये सब्ज़ा है ये उसको ज़मीन को नरम करता है, इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन को नरम कर देती हैं। तो वैसे भी जो इसका ट्रैक का रूल है वो यही है कि उस पर नीचे जो स्लीपर है रोड़ी है वो बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए और ट्रैक ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का। अब ये हमारा रेक जो है ये जा रहा है वाशिंग लाइन और वहाँ पर इसका होगा मुकम्मल मेंटेनेंस। और ये जो आपको साइड पर थोड़ी बहुत बिल्डिंग नज़र आ रही है ये गालबन मैकेनिकल जो स्टाफ है उनके अंडर है और कुछ दफातर हैं जो गैंगमैन्स के अंडर हैं, यानी कि जो ट्रॉली का डिपार्टमेंट है उनके अंडर हैं। बस इस तरह के इधर दफ्तर बने हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी है मैंने उतनी आपसे शेयर कर दिया। तो ये आप व्यू देखें, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जामुन के, खजूर के बहुत से दरख्त लगे हुए हैं। आजकल तो इन पर जामुन बेताशा लगे हुए हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं वो यहाँ से तोड़ते हैं और खाते हैं, क्योंकि ये रेल की हदूद में लगे हुए हैं। तो बहरहाल इनका भी प्रॉपर जो है ना मालिक तो ज़ाहिर है रेल ही है, लेकिन रेलवे मुलाजिम भी जो है ना इसको थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी इस जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वो इसका हिस्सा है। ये देखें ये कितना खूबसूरत दरख्त है और ये बहुत पुराना है गालबन। अब इसकी मुझे एज के बारे में तो कंफर्म पता नहीं है कितना है। बहरहाल चलें आप इस व्यू को देखें, ये कैसा व्यू है आप इसको ज़रूर मुझे बताइएगा। अब ये आई है 5 आप कराची से रावलपिंडी जाने के लिए। लाहौर का जो रेक है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो लाहौर रह जाएगा और शाम को वो रात को 9 बजे यहाँ से रवाना होगा। जो रावलपिंडी से रेक आ रहा है उसके साथ अटैच होकर अभी यहाँ पर इसका मेंटेनेंस होगा और जो इसका आधा रेक है वो चला जाएगा रावलपिंडी की जानिब, क्योंकि ये जो आधा रेक है वो इसका लाहौर आ जाता है और आधा रेक इसका रावलपिंडी चला जाता है। क्योंकि जो रावलपिंडी ट्रैक है वहाँ पर गुलाइयाँ पहाड़ हैं और वहाँ पर लेंथी लोड नहीं जाता। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो दो हिस्सों में, जैसे कि खैबर मेल है, तेज़गाम है, अवाम एक्सप्रेस है, जिनके रेक जो हैं वो यहाँ से लाहौर से अटैच होते हैं। पीछे से ऑलरेडी रेक आता है और यहाँ से फिर वो थोड़ा लेंथी रेक हो जाता है, उसके साथ एक पावर लगती है और वो फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। चले बहरहाल मैं आपसे कुछ और शेयर कर रहा था। अच्छा, ये बीच में ट्रेन आ गई तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे डिस्कस कर दूँ। तो आप इस वीडियो को जारी रखें। आगे का व्यू जो है ये तकरीबन वाशिंगटन के करीब तर है और लास्ट में मैंने ऐड किया है कि मैं जब अपनी ट्रेन चलाकर बिज़नेस एक्सप्रेस वापस आ रहा था वाशिंगटन की जानिब, तो कराकरम एक्सप्रेस जो है उसका रेक वाशिंगटन से निकल रहा था। वो रात का टाइम है और वो एक अच्छा व्यू है, आप वो भी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त।
ये हमारे अफसाल भाई हैं, ये खड़े हुए हैं दरवाज़े में, इन्होंने जाना है इस ट्रेन के साथ और ये आ गए हैं अपने टाइम पर, क्योंकि गाड़ी जो है वो टाइम से बिल्कुल लेट है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है। तो चलें आप ये व्यू देखें। ये आपको बाईं जानिब नज़र आ रहे हैं, स्लीपर वगैरह रखे हैं। ये गैंगमैन यहाँ पर काम करते हैं। जो स्लीपर ख़राब होते हैं वो ट्रैक के नीचे से निकाल के एक साइड पर रख देते हैं और वहाँ से वो फिर दूसरा स्लीपर जो है वो लगा देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। इट मीन के मेंटेनेंस करते हैं वो ट्रैक का। ये कैबन है, अब इसकी कंफर्म मेरे पास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वर्किंग हालत में है कि या कि ये बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने इसको देखा है तो मुझे इस पर कोई स्टाफ नज़र नहीं आया। बेसिकली इसके बिल्कुल सामने इस ट्रेन की दूसरी साइड पर, जिस साइड पर आपको व्यू नज़र आ रहा है, इसके दूसरी साइड पर इसके बिल्कुल सामने एक कैबन है, वो बिल्कुल वर्किंग हालत में है। जहाँ भी इधर से जो ट्रेनें हमारे लाहौर स्टेशन से निकलती हैं वो जो है ना उसको फॉलो करती हैं, और जो ट्रेनें इंटर होती हैं मे भी शायद वहाँ से जो उसका ट्रैक चेंज किया जाता है या उसको कुछ भी, बहरहाल वो वर्किंग में है। क्योंकि कैबिन में बेसिकली जो है ना वो ट्रैक चेंज करने की रिक्वायरमेंट जो है ना ऐड होती है इसमें। यहाँ से जिसे हम कांटा भी बोलते हैं, वो कांटा यहाँ से तब्दील करते हैं। और अभी तो काफ़ी जो डिजिटल हो गए हैं हमारे पास इधर लाहौर स्टेशन के जो करीब करीब हैं, वो वहाँ से टीडी ऑफिस से जो है ना प्रॉपरली ऑपरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल के ज़रिए, उनको सप्लाई दी जाती है और वो वहाँ से ऑपरेट। तो इसमें जो है ना मैंने साउंड बिल्कुल म्यूट नहीं किया, यह आहिस्ता आहिस्ता जो साथ साउंड है वो उसका चल रहा है। मैंने थोड़ा सा आवाज़ जो है उसकी थोड़ी कम कर दी है ताकि मेरी जो आवाज़ है वो भी आपको क्लियर सुनाई दे और जो साउंड है वो भी आपको क्लियर सुनाई दे, ताकि कुछ दोस्त जो है ना वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि जो रेलवे साउंड है वो भी आप हमें सुनाया करें। तो इस वीडियो के साथ जो है ना आप स्लो सुन रहे हैं कि जो इसका क्लियर साउंड है रेलवे का वो ऐड है। बस वहीं पर बिल्कुल म्यूट है जहाँ पर साउंड बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देता, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि या तो शोर था या फिर मेरी आवाज़ बीच में थी, या मैं किसी से बात कर रहा था या कोई दोस्त मुझसे बात कर रहा था, तो वो फिर जो है ना आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से वहाँ से मैंने कर दिया म्यूट। बाकी जगह पर जो है ना मैंने बिल्कुल ओपन रखा है। अब इसको फिर भी मैंने मुकम्मल वीडियो देखी है, जहाँ पर कमी बेशक अगर कोई रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। और उसके अलावा अभी आपको जो मैं इसकी जो लास्ट इसकी में मैंने वीडियो ऐड की है, वो वापसी जो कराक्रम का रेक वाशिंग लाइन से निकल कर लाहौर स्टेशन की जानिब जा रहा है, तो मैं उसमें बात नहीं करूँगा। आप उसमें बिल्कुल क्लियर उसका जो भी साउंड है आप वो सुने। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ओए हारिस, हारिस जाना। मैंने कहा मैंने भी जाना है। किधर है बाइक? चलो मैं आता हूँ स्टेशन पे।